एक दिन माताजी गुरुजी को लेकर चला, बादल काफी घनघोर छाए हुए थे। मैं सोचने लगा, मैंने कहा बारिश आने वाली है, गुरुजी माताजी जाने के लिए बोल रहे हैं, भीग जाऊंगा। मैंने कहा फिर मैं क्या, गुरुजी माताजी भी तो जाएंगे, बारिश पड़ेगी तीनों ही भीगेंगे। मैंने ना जाने की तो बात उठाई ही नहीं। माताजी गुरुजी उतरे, फिर हमेशा की तरह रिक्शा में बैठे, कहने लगे मोती चलो। रिक्शा लेके मैं फिर चल पड़ा। हर की पौड़ी के नजदीक पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश होने लगी। ना गुरुजी ने मुझे रुकने के लिए कहीं कहा, ना ही मैं रुका। हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचते ही मैंने कहा गुरुजी माताजी अब शायद कहीं रुकेंगे, लेकिन रिक्शा से उतरे, चल पड़े। मैं एक दुकान में जाके चाय की खड़ा हो गया। वहां मैंने कुछ चाय पानी पी। गुरुजी रोज जब भी जाते जेब से कुछ ना कुछ निकाल के देते। जेब में से उनके 10 रुपए निकल जाते, 20 निकल जाते, 50 निकल जाते, 2 निकल जाते। जो उनके हाथ में आता वो दे जाते। देखते नहीं थे मेरे हाथ में कि कितना है ये, निकाला, लो मोती, मैंने ले लेना था। इस तरीके से वापसी जब लौट कर आए तो बारिश कम हो चुकी थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। गुरुजी माताजी रिक्शा में बैठे, मैंने फिर चरण सटेस्ट किए, लेकर वहां से चल पड़ा। खड़खड़ी नदी के पास आया तो काफी भीड़ दिखाई दी। मैंने कहा ये भीड़ क्यों आए, इतनी इकट्ठी हो रखी है। आगे नजदीक पहुंचा तो नदी में काफी तेज पानी आ रहा था। मैंने किनारे पर लाकर रिक्शा रोकी। मैंने कहा गुरुजी पानी काफी तेज आ रहा है, कोई भी पार नहीं हो रहा है, इधर भी पब्लिक खड़ी हुई, उधर भी खड़ी हुई है, पानी कम हो जाएगा फिर लेके चलता हूँ। गुरुजी ने कहा अरे नहीं तुम चलाओ, तुम तो बहादुर हो, इतना तेज पानी नहीं है, लेकर निकल जाओगे, चलो। मैं उनकी बात नहीं काट सकता था। लेकर रिक्शा पानी में घुस गया। काफी तेज पानी जब बीच में आया तो रिक्शा मेरी रुकने लगी। मैंने कहा भाई गड़बड़ होगा दिखे, लेकिन आशीर्वाद उनका था। रिक्शा खींचते खींचते ये हुआ कि रिक्शा के पहिए में ऊपर से जंगल से बही हुई लकड़ी पानी के साथ एक टुकड़ा आके पहिए में फंस गया। रिक्शा इस तरह से लगभग 20 धार में जाके खड़ी हो गई। पब्लिक इधर उधर के खड़े हुए, कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग ताली पीटने लगे कि देख रहे हैं कि इनको पानी काफी तेज आ रहा है और उसके बाद भी रिक्शा पानी के अंदर घुसा दी। कुछ लोग कह रहे हैं उसने कहा रही जो लोग रिक्शा वाला जो लोग बैठे हुए इन्होंने तो मना करना था। उसने कहा अब ये थोड़ी पानी दे, तो पलटे पलटे है पानी में, पलटे पलटे तीनों जाएंगे ये। मुझे कुछ थोड़ा डर सा लगा। मैंने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी तरह से मैंने पहिए में आवाज हुआ कि इसमें कोई लकड़ी या कोई कुबाड़ तो नहीं फंस गया। किसी तरह रिक्शा को दाब के पैर से, हाथ पैर से देखा मैंने, फेर के पहिए पे तो एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें फंसा हुआ था। उसे मैंने निकाला तो कुछ थोड़ा रिक्शा पर पानी का जोर कम हुआ। फिर जोर लगाया तो 2-1 कदम रिक्शा चली। रेत बह रहा था ऊपर से, पहिया फिर उसमें धंस गया। फिर तो ऐसा धंसा कि जोर लगाता रहा और वो चली नहीं। माताजी ने कहा ये जोर लगाओ, चलाओ। मैंने कहा माताजी जितनी शक्ति थी मुझ में मैंने सब लगा दी, अभी रिक्शा नहीं खिसक रही है, रेत है इसमें आगे फंसा हुआ। तभी माताजी कुछ मुस्कुराई। मैं उनकी चेहरे की तरफ देखता रहा। मैंने कहा यहाँ जान पर बनी पड़ी हुई है। माताजी हंस रही हैं। तभी उन्होंने बायां हाथ पानी की तरफ, जिधर से पानी आ रहा था, तभी उन्होंने इस तरीके से बायां हाथ उठाया। पानी तुरंत कम हो गया, मेरे पैरों तक आ गया। मानो पीछे की तरफ को पानी पूरा लौटा जा रहा है। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा इधर तो चढ़ाई भी है, ऐसे ये पानी ऐसे क्यों। फिर मैंने कहा भाई ये जो हाथ इन्होंने उठाया है ये इसमें कुछ है, इन्होंने कुछ शक्तियों को प्राप्त कर रखा है जो इन्होंने ऐसे किया और पानी ऊपर को लौट चढ़ा पीछे को। उस वक्त मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हुए। ये स्थिति मेरी बन गई कि मानो बहने वाला था, जो डर लग रहा था वो स्थिति मेरी खत्म हुई। माताजी ने कहा जोर लगाओ मोती, रिक्शा में चलेगी। रेत तो था जरूर, लेकिन पानी कम हो चुका था। जोर लगाया मैंने, रिक्शा आगे चली। इसी तरीके से रिक्शा नदी उस पार निकल गया। पब्लिक काफी हैरान थी उधर कि भाई अचानक इतना तेज पानी आ रहा था और अचानक बिल्कुल कम हो गया। ऊपर को गड्ढे नाले खाले सब भरते जा रहे हैं,
ये क्या चक्कर है। जो लोग समझदार थे उनकी समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा ऋषि हैं। कुछ लोग बाहर निकलने पर हाथ जोड़ रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। एक दो आदमियों ने पैर छूने की भी कोशिश की, तभी माता जी ने मुझे तुरंत कहा कि मोती, बाहर निकलने पर रिक्शा मोड़ो, रिक्शा का मुंह पीछे करो। मैंने रिक्शा का मुंह घुमाकर फिर नदी की तरफ को किया। मैंने कहा भाई अभी तो निकल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये उस पार फिर जाना चाहते हैं। फिर वो सीन देख करके मुझे ये हो गया था, मैंने कहा ये उस पार 1 बार जाए या 20 बार जाए, मैंने कहा अब तो कुछ भी नहीं होगा, कितना भी पानी आएगा, पानी नहीं रोक पाएगा इनको। रिक्शा का मुंह घुमाया, ब्रेक लगा दिए, तभी माता जी ने दाहिना हाथ उस पानी की तरफ को उठाया और तुरंत उसी तरह जैसे कि पानी बह रहा था, तुरंत एक बैग छूटा और नीचे को भाग पड़ा। देखता रहा मैं, लोग भी देखते रहे। पानी मानो किसी डाम से टूट गया हो, इतना तेज पानी। उधर भी सड़क में घुस गया पानी, पीछे भी घुस गया पानी। जो लोग सड़कों में खड़े हुए थे पानी की वजह से तिड़बिड़ी होने लगे। माता जी ने फिर तुरंत कहा, उसने कहा मोती रिक्शा घुमाओ, आश्रम चलो, बहुत देर हो गई है। मैंने रिक्शा का मुंह घुमाया, फिर रिक्शा पे चढ़ा, इस तरह से आश्रम पहुंच गया। मुझे ये हो गया, मैंने कहा भाई जिस आश्रम में तुम्हें शरण मिली है, जहां पर तुम इनकी सेवा कर रहे हो, भगवान है।